हेलो दोस्तों, वेलकम टू द मूवी डायरीज। दोस्तों, आज की फिल्म है द वेल। दोस्तों, आपने इस कहावत के बारे में ज़रूर सुना होगा कि जल ही जीवन है, पर इस कहानी में आप उसे सच होता हुआ देखेंगे। जब इंसान अपने स्वार्थ के लिए काम करने लगे तो वो सारी हदें पार कर देता है। दोस्तों, 10 साल बीत चुके हैं जब आखिरी बार बारिश हुई थी। 10 सालों में बारिश की एक बूंद धरती पर नहीं गिरी। अब धरती बंजर हो चुकी है, हर तरफ बस सूखा पड़ा है। हम अमेरिका के ओरेगन राज्य का दृश्य देखते हैं, जहां दूर दूर तक बस बंजर बीहड़ और कुछ नहीं। पर अभी भी इस बीहड़ में कुछ सर्वाइवलिस्ट थे जो अपनी जान बचाने में लगे थे। सर्वाइवर्स अपना पूरा वक्त बस पानी की खोज में बिताते थे। उसी बीहड़ के बीचों बीच वैलेस फार्म में एक लड़की छिप कर रहती है। उसका नाम कैंडल है। वहाँ वो पंप की मदद से ज़मीन से पानी को एक्सट्रैक्ट करते थे। वो अपने एक दोस्त के साथ उसी फार्म के एटिक में छिपकर रहती है। वो हमेशा सतर्क रहती थी क्योंकि आसपास अक्सर हॉस्टाइल स्कैवेंजर्स पानी की तलाश में भटका करते थे। वो दोनों वहाँ से निकलना चाहते थे। पास के ही फार्म में एक सेस्ना प्लेन थी, पर उसका डिस्ट्रीब्यूटर कैब खराब है। उन्हें एक नए कैब की ज़रूरत थी। इस बीहड़ से निकलने का सेस्ना ही एकमात्र रास्ता था। उसके दोस्त डीन की किडनी खराब हो चुकी है, शायद वो कुछ दिनों में मर जाएगा। उससे पहले वो चाहती है कि उन्हें कैब मिल जाए और वो यहाँ से जाकर डीन का इलाज करवा पाए। उनके पास एक 2 साइड रेडियो डिवाइस था जिस पे वो ब्रॉडकास्ट सुना करती थी, शायद कोई मदद मिल जाए। पर अक्सर उसे दूसरों की मदद की आवाज़ सुनाई देती। कोई प्यास से जूझ रहा है, उसे 10 दिनों से पानी की एक बूंद नहीं मिली है। दूसरे दिन उन्हें आवाज़ सुनाई देती है कि उनके फार्म में 2 अनजान शख्स घुस आए हैं। दोनों काफ़ी डर जाते हैं, पर वो एटिक चेक नहीं करते और वहाँ से चले जाते हैं। कैंडल जब नीचे पानी लेने आती है तो उसे वहाँ एक महिला बैठी दिखाई देती है जो पानी मांग रही थी। उसने कई दिनों से पानी नहीं पिया था। कैंडल उसे पानी देती है, पर कैंडल को डर था उसके साथ यहाँ कोई और भी हो सकता है। पर वो महिला बताती है कि वो अकेली है, उसके पैरों में चोट लगी थी। उस महिला का नाम स्काई था। कैंडल ने कहा, तुम चाहो तो यहाँ रुक जाओ, ऐसी हालत में बाहर जाना ठीक नहीं होगा। पर यहाँ से थोड़ी दूर उसकी बहन उसका इंतज़ार कर रही थी, इसलिए उसे जाना होगा। कैंडल दूरबीन से देखती है, कुछ हॉस्टाइल 2 लोगों को गन से शूट कर देते हैं। स्काई ने कहा अगर वो चाहे तो उसके साथ चल सकती है, पर कैंडल कहती है उसके पास प्लान है, इसलिए वो यहीं रुकेगी। कैंडल जाते वक्त उसे बाकी बची हुई पानी की बोतल दे देती है। वहीं पास में थोड़ी दूर कैंडल का फ्रेंड गैब्रियल रहता है। वो कैंडल को काफ़ी पसंद करता है, इसलिए वो कहता है कि वो उसके साथ चलकर रहे, पर वो मना कर देती है क्योंकि वो डीन को अकेला नहीं छोड़ सकती थी। वहाँ से थोड़ी दूर पर एक लोकल वॉरलॉर्ड कार्सन रहता है, जिसका एक बड़ा सा वाटर सप्लाई कंपाउंड है। रात डीन और कैंडल एटिक में बैठे सोच रहे थे कि अगर प्लेन ठीक हो गया तो वो किसी ऐसी जगह चले जाएंगे जहाँ हर तरफ हरियाली होगी। रात रेडियो पर एक आवाज़ सुनाई देती है। एक महिला के घर में कुछ लोग घुस आए थे, वो मदद मांग रही थी। कैंडल उसकी मदद करने निकल जाती है। वो फार्म पर पहुंचकर देखती है, वहाँ उसे पता चलता है कि यहाँ जाल बिछाया गया है। वहाँ कंपाउंड का मालिक कार्सन अपने आदमियों के साथ था। वो उस घर की महिला से रेडियो पर मदद की गुहार लगाने के लिए कह रहा था, अगर कोई वहाँ आए तो वो उसे भी मार दें। कार्सन सभी को मारकर उनके फार्म पर कब्जा कर रहा था। उसका कहना था कि वो लोग उसके हक का पानी पी रहे हैं। कैंडल ये सब छिपकर देख रही थी। वहाँ कार्सन उस फार्म के पूरे परिवार को मार देता है, पर कैंडल वहाँ से छिपकर निकलने में कामयाब हो जाती है। रास्ते में आते हुए उसे एक गाड़ी दिखाई देती है। वो उसमें का डिस्ट्रीब्यूटर कैप निकालती है, शायद ये प्लेन में फिट हो जाए, पर वो कैप भी उसमें फिट नहीं होता। वो काफ़ी परेशान हो चुकी थी। हम देखते हैं जहाँ प्लेन है उसी फार्म पर एक छोटा लड़का रहता है। उसका नाम एल्बी है। वो वहाँ अकेला ही रहता था। कैंडल ने उससे कहा कि वो उनके साथ चलकर रहे क्योंकि यहाँ काफ़ी खतरा है, पर एल्बी जाने को तैयार नहीं था। कैंडल वापस अपने फार्म आ जाती है। अब हम देखते हैं कुएं भी सूखते जा रहे थे। वो घर में आती है, वहाँ एक रजिस्टर पड़ा हुआ था। वो एक ऑर्फनेज का रजिस्टर था। डीन और कैंडल एक ऑर्फनेज में बड़े हुए हैं। उनके माता पिता नहीं थे। डीन की एक सिस्टर थी जो उनके साथ ही थी। कुछ वक्त पहले उसकी मौत हो गई। उसे उन्होंने फार्म के बाहर ही दफन कर दिया था। रात डीन ने कहा कि उसे प्लेन ठीक करने की कोई ज़रूरत नहीं, अब यहाँ कुएं भी सूखते जा रहे हैं और बिना पानी के मेरी किडनी जवाब दे देगी। तुम रात में यहाँ से निकल जाओ, करीब 3 से 4 हफ्ते लगेंगे उसके अंकल के फार्म तक पहुँचने में, और डीन वैसे भी कुछ दिनों में मर जाएगा। कैंडल ये सुन इमोशनल हो जाती है। उसने कहा कि वो उसे यहाँ से लिए बिना नहीं जाएगी।
दूसरे दिन कैंडल गैब्रियल के घर जाने लगती है। रास्ते में उसे वही महिला गिरी हुई मिलती है जो उस दिन उसके फार्म पर आई थी। उसकी मौत हो चुकी थी। वहाँ पहुँचने पर ग्रेस बताती है कि सभी कुएं सूख चुके हैं, अब सरवाइव करने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है, इसलिए उन्होंने कैरसन को ज्वाइन करने का ऑफ़र स्वीकार कर लिया। गैब्रियल कहता है कि वो भी उनके साथ कैरसन को ज्वाइन कर सकती है और उसने सुना है कैरसन के पास ऐसी मेडिसिन है जिससे डीन ठीक हो सकता है, पर कैंडल उसे ज्वाइन करने से मना कर देती है। तभी वहाँ कैरसन अपने आदमियों को लेकर आ जाता है। उससे पहले ही कैंडल फार्म के भीतर छिप जाती है। कैरसन के साथ उसकी बेटी ब्रूक भी थी। वहाँ एक एक करके गैब्रियल के सारे परिवार को गोली मार देता है। ये देख गैब्रियल काफ़ी डर जाता है। कैरसन कहता है ये सभी बूढ़े हो चुके थे और उसके किसी काम के नहीं, और अब इतना पानी नहीं बचा है कि वो सबको अपने साथ रख सके। वो पूछता है कि क्या कोई और भी है इस फार्म में, पर गैब्रियल मना कर देता है और कैंडल पीछे के रास्ते वहाँ से भाग जाती है। रास्ते में आते वक्त उसे एक शख्स देख लेता है। वो जैसे ही कैंडल पर हमला करने जाता है वो उसे शूट कर देती है। वहाँ से वो एल्बी के फार्म पर आ जाती है। अब कैंडल को लगने लगा था वो यहाँ से कभी नहीं निकल पाएगी, सारे रास्ते बंद हो चुके थे। अब कैंडल के भी फार्म का कुआं सूख चुका था। रात डीन उससे पंप के बारे में पूछता है, पर कैंडल उसे बताती है कि पंप स्लो है। वो उसे नहीं बताती कि कुआं सूख चुका है। डीन बताता है कि उसे पता है कि उनका पंप क्यों नहीं काम कर रहा। कैरसन एक्वीफायर का इस्तेमाल कर सबके पानी को सोख ले रहा है, इसलिए सभी कुएं सूखते जा रहे हैं, और अगर उन्होंने सभी कुएं सोख लिए तो वो पूरी वैली को कंट्रोल करेगा। कैंडल बताती है कि कैरसन किसी को भी कैंप नहीं ले जा रहा, वो सबको जान से मार रहा है। शाम दोनों बाहर बैठे होते हैं। डीन अपनी सिस्टर की ग्रेव देखने चला जाता है। वो दोनों पिया को काफ़ी मिस कर रहे थे। डीन कहता है कि जब वक्त आए तो उसके शरीर को दफनाना मत, जला देना। वो नहीं चाहता था कि उसकी यादें कैंडल को इसी फार्म में बांध कर रखे। कैंडल इमोशनल हो जाती है। वो कहती है कि ऐसा कुछ होने से पहले वो दोनों यहाँ से निकल जाएंगे। दोनों एटिक में वापस चले जाते हैं। कैंडल नीचे आती है। वो देखती है बाहर कैरसन का आदमी खड़ा है, पर उसके देखने से पहले कैंडल छिप जाती है। वहाँ कैरसन और उसकी बेटी आ जाती है। वो कहता है जो कोई भी इस घर में छिपा है बाहर आ जाए, पर वो बाहर नहीं आती। उसे पता था अगर वो बाहर गई तो वो उसे मार देंगे। कैरसन अपने आदमियों से घर में इंसानों को ट्रेस करने के लिए कहता है। कैंडल भागकर एटिक में छिप जाती है। कैरसन डिवाइस के सिग्नल से ह्यूमंस को ट्रेस कर लेता था, पर कैंडल ने पूरे कमरे को एल्युमिनियम पेपर से सील किया हुआ था ताकि कोई उन्हें ट्रेस ना कर पाए। वो दोनों खुद को एल्युमिनियम पेपर से ढक लेते हैं। वो पूरे घर में टीयर गैस छोड़ देता है, पर दोनों अपने फेस पर गैस मास्क लगा लेते हैं। कोई बाहर नहीं आता। कैरसन को यकीन हो जाता है कि इस घर में कोई नहीं है। उस प्रॉपर्टी पर कैरसन अपनी मार्किंग कर जाने लगता है, पर ब्रूक एटिक की खिड़की की तरफ देखती है। खिड़की में एल्युमिनियम पेपर लगा हुआ था। उसे शक होता है ज़रूर यहाँ कोई है, पर वो वहाँ से चली जाती है। दूसरे दिन वो कंपाउंड के पास जाती है। वहाँ भीतर एक कार थी, शायद उसमें उसे प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूटर कैप मिल जाए, पर कैरसन के आदमी हमेशा निगरानी पर रहते थे, इसलिए उस कार तक जाना लगभग नामुमकिन था। वहाँ से जाते वक्त एक शख्स उस पर हमला कर देता है और वो उसे शूट कर वहाँ से निकल जाती है। उसे हर वक्त एल्बी की चिंता रहती थी क्योंकि वो अकेला ही था, पर एल्बी हमेशा सतर्क रहता था। कैंडल कहती है तुम और डीन हम तीनों यहाँ से जल्दी निकल जाएंगे, और वो उससे प्रॉमिस करती है, पर एल्बी को लगता है कि वो यहाँ से कभी नहीं निकल पाएगा। हम देखते हैं अब पानी न मिलने से डीन की तबीयत और बिगड़ती जा रही है। दूसरे दिन वो देखती है 3 सर्वाइवर्स उसके फार्म की तरफ चले आ रहे हैं। वो जाकर डीन को बताती है। डीन कहता है कि तुम्हें इनकी मदद करनी चाहिए, वैसे भी हमारे पास थोड़ा पानी है। कैंडल उसकी बात मान जाती है। कैंडल उन तीनों पर गन पॉइंट कर देती है, पर वो कहते हैं कि उसे उनसे कोई खतरा नहीं। वो उन्हें पीने के लिए पानी देती है। वो कहते हैं कि तुम भी हमें ज्वाइन कर लो, पर कैंडल मना कर देती है और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। रात जब कैंडल वापस आती है तो डीन पूछता है कि वो पिछले 1 हफ्ते से अपना पानी भी उसे पीने के लिए दे रही है, क्या बात है। कैंडल बताती है उनका पंप सूख चुका है और जितना पानी बचा है उसमें सिर्फ हम 1 हफ्ता ही सरवाइव कर सकते हैं। डीन उस पर नाराज़ हो जाता है क्योंकि उसने उससे ये बात छिपा कर रखी थी। डीन उसे कंपाउंड में घुसने का तरीका बताता है। वो कैंडल को गुलेल देता है। दूसरे दिन वो कंपाउंड के बाहर जाकर गुलेल में आग लगाकर कंपाउंड में फेंकती है, जिससे वहाँ आग लग जाती है और सारे आदमी उस आग को बुझाने में लग जाते हैं। उसे जिस डिस्ट्रीब्यूटर कैप की तलाश थी
वो उसे मिल जाता है। वो ये देख काफ़ी खुश हो जाती है। वो जाकर डीन को दिखाती है। दोनों काफ़ी खुश थे, पर आगे जो होने वाला था वो उससे बिल्कुल अनजान थी। कैंडल जब नीचे पानी लेने जाती है, वहाँ वही तीनों आ जाते हैं जिनकी उसने मदद की थी। वो कैंडल के सर पर मार के उसे बेहोश कर देते हैं। उसे जब होश आता है, उसके दोनों हाथ बंधे हुए थे। वो महिला उसे शूट करने जाती है, तभी एक एक करके डीन उन्हें शूट कर देता है। इस हमले में डीन को भी चोट लग जाती है। डीन जब उसकी रस्सी खोलने जाता है तो कैंडल देखती है कार्सन और उसके आदमी उनकी तरफ चले आ रहे हैं। डीन उसे बार्न की एक कार में छिपा देता है। वो कहता है चाहे उसे कुछ भी हो जाए, बाहर मत आना। कैंडल इमोशनल हो जाती है। कार्सन और उसकी बेटी वहाँ आ जाते हैं। उन्हें पहले से ही शक था कि यहाँ कोई रहता है, पर उन्हें यकीन नहीं हो रहा था एक बीमार शख्स ने तीनों लोगों को कैसे मार दिया। कार्सन अपनी बेटी को बार्न चेक करने के लिए कहता है। ये देख डीन उन पर गोली चला देता है। उसके बाद वो डीन को जान से मार देते हैं। ये देख कैंडल रोने लगती है। उसके बाद कार्सन और उसकी बेटी वहाँ से चले जाते हैं। उस फार्म में अभी भी उसके आदमी तलाशी कर रहे थे। कैंडल अपने समुराई से 2 लोगों को जान से मार देती है। उसमें से एक शख्स ने मुंह पर नकाब लगाया था। कैंडल उसके चेहरे पर लगातार बंदूक के पिछले हिस्से से मारती है, पर जब वो उसका मास्क हटाकर देखती है तो वो कोई और नहीं, गैब्रियल था। उसे तड़पता देख वो इमोशनल हो जाती है और फिर वो डीन की लाश को फार्म में रख उसे आग लगा देती है। जैसा कि डीन ने कहा था, मरने के बाद उसे दफनाना मत, जला देना। वहाँ से वो एल्बी के फार्म पर निकल जाती है। वहाँ वो प्लेन में डिस्ट्रीब्यूटर कैप फिट कर देती है, पर एल्बी उस फार्म पर नहीं था। उसे पता चल जाता है कि एल्बी को कार्सन कंपाउंड ले गया है, क्योंकि उसके फार्म पर कार्सन की मार्किंग लगी थी। वो पानी में छिपकर फेंस के उस पार चली जाती है। एल्बी वहीं था। वो एक एक करके उसके सभी आदमी को शूट कर देती है, और जब कार्सन उसे मारने आता है तो वो अपनी तलवार से उसका गला काट देती है। अब सिर्फ आमने सामने कार्सन की बेटी ब्रूक और कैंडल थे। दोनों में काफ़ी मुठभेड़ होती है। उसके बाद कैंडल अपना समुराई उसके पेट में घुसा देती है और उसकी मौत हो जाती है। फिर एल्बी और कैंडल प्लेन की तरफ निकल जाते हैं। एल्बी डीन के बारे में पूछता है। कैंडल इमोशनल होकर कहती है कि डीन यहीं रुकेगा, और फिल्म इसी दृश्य के साथ ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, अगर कई सालों तक वर्षा न हो तो क्या परिणाम हो सकते हैं? वर्षा न होने पर मिट्टी सूख जाएगी और इससे ज़मीन बंजर हो जाएगी, और उसके बाद पौधे ज़मीन पर उगने में सक्षम नहीं होंगे। अपर्याप्त वर्षा के कारण झीलें और तालाब सूख जाएंगे। यदि सालों तक वर्षा नहीं होगी तो पृथ्वी पर जीवन असंभव हो जाएगा। सेव वाटर, सेव ह्यूमैनिटी। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ।